आज हम श्रीमद् भगवद गीता में अध्याय 2 का अध्ययन प्रारंभ करने जा रहे हैं। तो अध्याय 2 का ये प्रथम श्लोक होगा। तो चलिए प्रारंभ करते हैं। हरे कृष्णा राधे राधे। ताम तथा कृप्याविष्टम् अश्रुपूर्णाकुलूक्षीणं विचिन्तिदन्तमिदं वाक्यमुवाच मधुसूदनः। अर्थात संजय ने कहा, करुणा से व्याप्त शोक युक्त अश्रुपूरित नेत्रों वाले अर्जुन को देखकर मधुसूदन कृष्ण ने ये शब्द कहे। तो भौतिक पदार्थों के प्रति करुणा, शोक तथा अश्रु ये सब असली आत्मा को न जानने के लक्षण हैं। शाश्वत आत्मा के प्रति करुणा ही आत्मा साक्षात्कार है। इस श्लोक में मधुसूदन शब्द महत्वपूर्ण है। कृष्ण ने मधु नामक असुर का वध किया था और अब अर्जुन चाह रहा है कि कृष्ण उस अज्ञान रूपी असुर का वध करें जिसने उसे कर्तव्य से विमुख कर रखा है। यह कोई नहीं जानता कि करुणा का प्रयोग कहाँ होना चाहिए। डूबते हुए मनुष्य के वस्त्रों के लिए करुणा होगी। अज्ञान सागर में घिरे हुए मनुष्य को केवल उसके बाहरी पहनावे अर्थात स्थूल शरीर की रक्षा करने के नहीं बचाया जा सकता। जो इसे नहीं जानता और बाहरी पहनावे के लिए शोक करता है वह शूद्र कहलाता है, अर्थात वह वृथा ही शोक करता है। अर्जुन क्षत्रिय था, अतः उससे ऐसे आचरण की आशा न थी, किंतु भगवान कृष्ण अज्ञानी पुरुष के शोक को विनष्ट कर सकते हैं और इसी उद्देश्य से उन्होंने भगवद गीता का उपदेश दिया। यह अध्याय हमें भौतिक शरीर तथा आत्मा के वैश्लेषिक अध्ययन द्वारा आत्म साक्षात्कार का उपदेश देता है, जिसकी व्याख्या परम अधिकारी भगवान कृष्ण द्वारा की गई है। यह साक्षात्कार तभी संभव है जब मनुष्य निष्काम भाव से कर्म करे और आत्मबोध को प्राप्त हो। अर्थात यदि हम गीता का ज्ञान प्राप्त करना चाहते हैं तो हमें भौतिक सुखों को त्यागना होगा और ईश्वर की सेवा हमें निष्काम भाव से करनी होगी। तभी हमें आत्मबोध का ज्ञान प्राप्त होगा, अन्यथा हमें आत्मबोध का ज्ञान प्राप्त नहीं होगा। तो गीता में श्री कृष्ण ने कहा है कि हमारा कर्म ही श्रेष्ठ है, हमें सिर्फ अपने कर्म पर ध्यान देना है। तो यहाँ पर अर्जुन का कर्म क्या था? क्योंकि अर्जुन क्षत्रिय था, तो क्षत्रिय का धर्म क्या होता है? अपने देश की रक्षा करना और अपने प्रियजनों की रक्षा करना। किंतु यहाँ पर जो उसका शासन था, जो उसका देश था, वो किसने ले लिया? दुर्योधन ने ले लिया। तो यहाँ पर श्री कृष्ण उनको उपदेश दे रहे हैं कि हे अर्जुन, तुम क्षत्रिय हो और तुम्हारा कर्तव्य है कि तुम सभी की रक्षा करो, अपने बल से, अपने शौर्य से रक्षा करो। किंतु अर्जुन ऐसा नहीं करना चाहते हैं। तो यहीं पर उन्होंने यानी कि श्री भगवान ने गीता का उपदेश उनको दिया। आशा करती हूँ श्लोक आपको पसंद आया होगा। यदि श्लोक पसंद आया है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक और शेयर कीजिए, ताकि लगातार आपको अध्याय 2 के सभी श्लोक प्राप्त होते रहें। अंत में फिर से एक बार हरे कृष्णा राधे राधे।